ओम शांति। आज 13 नवंबर 2022 आज की अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 10 दिसंबर 1992 को सुनाई। आज की मुरली का विषय है पूर्वज और पूज्य। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। क्या याद रहे कि मैं पूर्वज हूं, मैं पूज्य आत्मा हूं। क्यों बनी ये? सर्व की सेवा करने से। जब तक सेवा नहीं करेंगे तो ना मैं पूर्वज बन सकती और ना मैं पूज्य बन सकती। जैसे आई थी वैसे मुझे जाना है। मैं पूर्वज आत्मा हूं। मुझे पूर्वज क्यों? क्योंकि मैं सबसे पहले आई। सबसे पहले क्यों आया हम? भक्ति सबसे ज्यादा की। भक्ति सबसे ज्यादा की। तो उसके लिए भक्ति किस लिए की? भक्ति से क्या मिलता है? ज्ञान। भक्ति ज्यादा की तो इसलिए ज्ञान भी ज्यादा मिला। अब ज्ञान ज्यादा मिला तो उसको धारण करेंगे ना, तब तो व्यवहार कुशल बनेंगे। ज्ञान को धारण करेंगे, व्यवहार कुशल बनेंगे, सबकी पालना करेंगे तो उनके दिलों में हमारे प्रति दुआएं निकलेंगी, प्यार बनेगा। क्योंकि हमने उन्हें कौन सा प्यार देना है? रूहानी। जितना रूहानी प्यार देंगे उतना रूहानी प्यार हमको वापस मिलेगा। आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। क्यों? क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो और साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष की कहां बैठे हो? कल्प वृक्ष में फाउंडेशन अर्थात जड़। आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस झाड़ की जड़ ब्राह्मण आत्माएं हो। पर जड़ पहले बनती है कि पत्ते पहले बनते हैं? बीज में से पहले जड़ निकलती है, जो नीचे जाती है तो पत्ते अंदर से बाहर आते। जितना जड़ अंदर गहरी होती जाएगी तो पत्ते बाहर। हाँ, अंकुर। अंकुर क्या है? अंकुरित होना, जो उनमें से एक निकलनी है। बीज कोई भी दाल को भिगो दो, चने को भिगो दो, ठीक नहीं, तो उसमें से पहले जड़ निकलेगी और जड़ हमेशा फिर नीचे की तरफ जाएगी। और इतनी ताकत होती है कि वो खुद नीचे पकड़ बनाती जाती है और धक्का देती है पत्तों को ऊपर जाओ। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप ही हो। क्योंकि आप ही अपनी जड़ बनाते हो और तने के रूप में आप ही पहले बाहर आते हो। इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए कौन हो?
पूर्वज, फिर बाकी पत्ते तो आपसे निकलते हैं ना। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए, सृष्टि चक्र में झाड़ का चित्र समझ में आ रहा है ना, जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश मिलता है। जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो, साथी हो। इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो, गाई हुई हो। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट, सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन, जैसे आप और हम बैठकर बाबा की सेवा में सहयोगी बने हैं, अपना भाग्य बनाने में एक दूसरे के साथ अपना कार्मिक अकाउंट भी बन रहा है। बाकी इनडायरेक्ट कौन होते हैं? जिनसे हम डायरेक्ट नहीं मिल सकते, परंतु इनडायरेक्ट हमारा संबंध बनता है कि हम उनको ज्ञान सुनाने के, बाबा से जोड़ने के निमित्त बनते। हमारे बीच कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनता, परंतु हम निमित्त बनते हैं वहां तक ज्ञान पहुंचाने के। और आपके द्वारा जिन तक पहुंचेगा ज्ञान, क्योंकि हर आत्मा क्या है? नहीं, एक झाड़ है। यूनिक तो है ही है, हर एक आत्मा का एक झाड़ है। आपके द्वारा कितनी आत्माओं तक मैसेज जाना है, आपके द्वारा कितने पत्ते निकलने हैं, वो डायरेक्ट हमारे संबंध में नहीं आएंगे, परंतु उन तक पहुंचाने के निमित्त तो बने ना। जितनी आत्माओं को आप सब भाई बहनों के द्वारा डायरेक्ट आपके द्वारा संदेश जाएगा, तो हमारे साथ तो उनका संबंध हो गया ना, इनडायरेक्ट हो गए ना। अब हमारे से ऊपर बड़ी दीदियां, बड़ी दादियां थे नहीं, तो उनके साथ इनडायरेक्ट संबंध हो गया ना। समझ गए होंगे बात को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे वृक्ष की सर्व टालियों का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है, चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टालियां हो, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। तो पूर्वज हुए ना। आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म पिता की, धर्म के आत्माओं की नहीं होती। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों की भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती। आप में भी सब अपने अपने प्रकार के हैं। कोई यज्ञ में बहुत अच्छी तरह से योगी बनते हैं, साथ मिलकर के अपने आप को पवित्र बना करके, धारणा युक्त बना करके, कुछ कम। अब जो जैसा देवता बनेगा तो वैसा पद वो फिर पालेगा, उनकी भी एक्यूरेट पूजा होगी।
और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन होता है स्टेच्यू, मूर्ति बनाते हैं, लेकिन बाप जैसे पूज्य नहीं बनते। आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जैसे आप देव आत्माओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इसी प्रकार से नहीं होता। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना पूर्वज और पूज्य हो, पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। आदि आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने। ब्रह्मा बाबा के क्या बने? सहयोगी बने। दीदियों के दादियों के सहयोगी बने। सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। अनादि रूप में भी परम आत्मा के अति समीप रहने वाले हो। आत्माओं का जो चित्र दिखाते हो उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो? उसमें आप हो। तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, अनादि रूप में भी अति समीप हो, जिसको डबल विदेशी कहते हैं, नियरेस्ट और डियरेस्ट, नियरेस्ट और डियरेस्ट। ऐसे अपने को समझते हो। पूर्वज का क्या काम होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं, बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो, या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो? वह संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो? सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो? जो जड़ व तना होता है वे सारे वृक्ष के लिए होता है, वह सिर्फ अपने तना के लिए ही होता है। सब टाल टालियों के लिए होता है ना। जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है। वह सिर्फ थोड़ी टाल टालियों को पानी मिलता है। जड़ से सबको पानी जाता है, सबको खुराक जाती है, या कुछ को जाती है? सबको मिलता है ना। लास्ट वाले पत्ते को भी मिलता है। इतना बेहद का नशा है, वह बेहद से हद में भी आ जाते हो। कितनी सेवा करनी है? कितनी सेवा करनी है पूछ रहे हैं। जड़, सारे जड़ तो ज्यादा नहीं होती है, जड़ भी बहुत होती है। अब जड़ में जो बैठ गए उनको सारे विश्व की आत्माओं तक अपनी खुराक पहुंचानी है, तो मनसा से ही पहुंचेगी, तन से तो नहीं पहुंच सकती ना। तो मनसा से सर्वात्माओं के प्रति आपकी शुभ भावना, शुभ कामना, ठीक नहीं? और शुभ भावना और शुभ कामना क्या होती है? सबसे पहले हम उससे संपन्न हो, तब हम वो सब आत्माओं के प्रति करें, और वो सत्य ज्ञान, सत्य धारणा की विधि उन तक पहुंचाना, कि कैसे वो अपने आप को मजबूत बनाए, कैसे वो अपने आप को लायक बनाए। वो ज्ञान और धारणा की विधि, कैसे आपने अपने जीवन में पवित्रता को धारण किया, वो उनको अनुभव कराए अपने जीवन से, अपने व्यवहार से।
और भाई आप जो उनको दोगे, आपने उनको एक्यूरेट समझाया है तो आगे भी एक्यूरेट समझाएंगे। आपने उसमें से कुछ स्किप कर दिया है, कुछ छोड़ दिया है, तो आगे वाला और कुछ छोड़ देगा, आगे वाला और कुछ छोड़ देगा, जिसके कारण उन तक थोड़ा सा ही पहुंचे। वह बेहद से हद में भी आ जाते हैं। इतना बेहद का नशा रहता है कि हमसे सारे विश्व का कल्याण होना है, वह बेहद से हद में भी आ जाते हो। कितनी सेवा करनी है? हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त, सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त हो। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते भी हो, हे पूर्वज आत्माएं, ऐसे अनुभव करती हो कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की, कौन है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर? ब्रह्मा बाबा की वंशावली है, की वंशावली है। वो भी जीव आत्मा, ये भी जीव आत्माएं हैं। शिव की वंशावली कौन है? शिव बाबा की वंशावली है हम आत्माएं। शिववंशी हैं हम आत्माएं, शिववंशी हम आत्माएं भाई भाई, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा के वंश हम जीव आत्माएं भाई बहन। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है अर्थात पूर्वज है, ये सब हमारे हैं, वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं। जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना, किसी को भी शक्तिशाली बनाना, किसी भी विधि से साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा चाहे पढ़ाई द्वारा, लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। आत्मा में शक्ति आती है और शरीर में भी शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना, शक्तिशाली बनाना। आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। स्वयं में बाप द्वारा जो शक्तियां प्राप्त हुई हैं वो हमने अन्य दूसरे भाई बहनों में, आत्माओं में भरनी है। अब वो हमारे भरने का तरीका क्या है? एक्यूरेट उन्हें समझाना और जैसे हम अपने आप को संपन्न बनाया ऐसे उनको बताना। बाकी बनना उन्होंने। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना, ऐसी पालना करनी आती है। पूर्वज तो हो ना, सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो, सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं हैं, तो पूर्वजों की पालना करनी आती है ना। सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व के आत्माओं की पालना
करते हो, सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो। तो मैंने अपने परिवार को देखूं, मेरा क्या मतलब पड़ोसी अड़ोसियों से। प्रवृत्ति मतलब सिर्फ परिवार तक की पालना करने वाले। कुछ होते भी हम अपने सेंटर के भाई बहनों की सेवा करें, हमारा क्या मतलब दुनिया से। तो क्या हो गए, हद में आ गए। या विश्व की पालना करते हो, परिवार की पालना करते हो, सेंटर के भाई बहनों की पालना करते हो, या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो। वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है। अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे हैं। अयोध्या वाला कांड हुआ था ना, तो उसके बाद की मूल्य ना 92 की, उससे पहले। लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। वे आपने सुना कि अयोध्या में ये मारकाट हुई और उसके बाद इधर उधर भी मारकाट हो रही है, तो आपने उनकी पालना की। हमने किसकी पालना करनी है? जो राम के पक्ष में है या जो राम के विरुद्ध में है? राम के विरुद्ध में। हाँ, ऐसे नहीं होता ना। आप ऐसे बाप के बच्चे हो, आपने मर्डर करने वाले को भी उतना प्यार देना है, जिसका मर्डर हो रहा है उसको भी उतना प्यार देना है। परंतु दोनों की सेवा में अंतर बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखना है। उस आत्मा को हमने मालिक बन के साकाश देना है कि तुम ये पाप कर्म नहीं करो। तुमने यदि दुख दिया तो तुम्हें दुख लेना पड़ेगा, और उस आत्मा की पालना करो कि तेरा दिया हुआ ही तेरे को दुख मिलेगा, तूने नहीं दिया तो तेरे को दुख नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा ये तुम्हारे शरीर का अंत कर सकता है, शरीर को खत्म कर सकता है। तुम तो अमर आत्मा हो, क्योंकि दोनों की पालना करनी है, दोनों को रोकना है। मेरे लिए तो दोनों बराबर है। मेरे को यदि दोनों में से एक भी फर्क वाला दिखाई दे रहा है तो मेरे को अभी ज्ञान समझ में नहीं आया। मुझे ज्ञान समझ में नहीं करने वाला नहीं है तो दोनों ही ना मेरे बाप के बच्चे। भाई वो भी मेरे बाप का बच्चा, वो भी मेरे बाप का बच्चा। वो बाप का बच्चा और राक्षस का बच्चा। देखिए, बाबा ने कहा कि उसने अपने जीवन में राक्षसी अवगुण धारण किए हैं, ठीक है, और उसके पास गुणों की धारणा है, पर तो है तो मेरे भाई ना। मैंने राक्षसी गुण वाले को कहना है, जिसने राक्षसी विचार अपने में धारण किए हैं, भाई तय देगा तो तेरे को लेना पड़ेगा। इसलिए मत दे, इन राक्षसी अवगुणों को निकाल दे। अब निकालेगा या नहीं निकालेगा वो उसका रोल है, और उसको बताना है कि भाई ये तेरा हिसाब किताब है, किसी जन्म में तैने इसको दुख दिया था, अब ये तेरे को देगा, उतना देगा जितना तूने दिया था, जरा सा कम भी नहीं देगा, जरा सा ज्यादा भी नहीं देगा। मैं तो क्या, परमात्मा भी चाहे तो तेरे को इसमें बचा नहीं सकता। इसलिए तू दुखी क्यों होता है? तो तू भी दुखी मत हो, और उसको बता दे भी तू अपना हिसाब मत बना, बनाएगा तो ये भी तेरे को उतना दुख देगा, उतना दुख देगा जितना तेरे को देना दे दे, पर तो जितना तू दे देगा उतना तेरे को लेना पड़ेगा। और देगा भी तू कितना?
जितना तूने लिया हुआ है मैं तेरे को रोकूं भी तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसको पहले उसने दिया हुआ है उतना दुख। तो दोनों को सत्य ज्ञान समझाएंगे तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, बाबा के बच्चे बन गए। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमने सबको बाबा की श्रीमत पर चलाने के लिए निमित्त बनना है, हमने कोई फर्क नहीं। तो ये जो लड़ाई झगड़ा है, उस लड़ाई झगड़े के अंदर जो भी मतलब सीन उस समय आए वो आज भी हैं। जब मुरली चली थी उस समय यही आए कि उधर वो मुसलमानों को मार रहे थे तो वो उधर हिंदुओं को मार रहे थे, और वो छुटपुट झट छुटपुट जगह जगह हर जगह चलता ही रहता है, चाहे वो गुजरात में चला तो चाहे कहीं चला। की इंदिरा का मिसाल है, उसकी अंगरक्षक ने उसको गोली मार दिया। हाँ मार दिया। उसके बाद में कितना हंगामा हुआ, सारे सरदारों को समाप्त करने के लिए। हाँ पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु परंतु ये हमें बहुत, उसने तो उसके साथ बदला किया। चलो इंदिरा गांधी ने पहले से किया होगा, वो बेंच सरदार ने उसके ऊपर गोली चला के उसको मार दिया, वो तो बदला हो गया। लेकिन हम और आप सारे, हम सबका भी कार्मिक अकाउंट था, वो तो एक ट्रिगर था, वो तो एक इशारा था कि सब अपना अपना हिसाब किताब बराबर कर लो। सब टाइम सबका एक साथ आया ना कि सब ने एक साथ बराबर करना था तो किया। उन्होंने ही उनका मर्डर किया जिनके साथ वो रहते थे, जिनके साथ वो खाते पीते थे। मतलब ये भी मतलब वंडरफुल बात है ना। उसका अंगरक्षक था वो? नहीं, उसका अंगरक्षक था, बाकियों के भी मारने वाले वही थे। मैं जो उस समय नई बस्ती में रहता था तो मेरी तो आदत नहीं है कि मैं कहीं किसी के पास जाके बैठूं, मेरी आदत ही नहीं है शुरू से ही, ठीक है नहीं। तो एक मेरे पास भाई आया जो सारा दिन, बिल्कुल हमारे दीवार एक थी सरदार फैमिली की, और आया और बस चलो, वो सारा दिन उस घर में बैठा रहता था, मैक्सिमम उनके घर में आना जाना होता था, मैं तो जाता ही नहीं। और वो मेरे पास आया कि चलो इसको मारते हैं। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है मारना वरना, जब तुम जाओ मारना है तो रोक दे, सीधी सी बात है। हमने गोली चलाना सीखी नहीं, हमने लड़े का मतलब उस समय हमारा स्वभाव अलग था। मतलब मेरा कहने मतलब कि वही आया जो सारा दिन उनके साथ उस घर में बैठा रहता था। तो हिसाब किताब तो सबके जैसे थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब किताब बराबर किए। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। यही आगे होना है। आगे जब गली गली में लाशें पड़ी होंगी उस समय भी आपने दोनों को एक समान देखना है। आपके लिए हमारे लिए कोई अलग अलग नहीं है कि हमने इसका साथ देना है उसका साथ नहीं देना है, उसका साथ उसको समझाने के लिए देना है, उसका साथ उसको समझाने के देना है। उस समय भाषण करने का टाइम नहीं है, परंतु उस समय हमने संकल्प के द्वारा उन आत्माओं को साकाश देना है। अब कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा, कौन मानेगा, कौन नहीं मानेगा, ये उनका रोल है। हमारी नजर में फर्क ना आए तो हे पूर्वज, आवाज समझ रहे हैं बाबा की, अपने पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि यह हमारा कार्य है अशांति को शांत करना, ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। आप सबने हलचल का समाचार तो सुना लेकिन सेवा में अलर्ट हुए? वह सुनने का ही आनंद लिया, अच्छा आ गया मार दिया ठीक है, हिंदू खुश के मुसलमानों को मार दिया, मुसलमान खुश के हिंदुओं को मार दिया। और
हमने दोनों को समझाया, हमने दोनों को साकाश दिया या नहीं दिया? हमारा काम क्या था? अपना पूर्वजपन स्मृति में आया, सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, सभी आत्माओं की, सभी में सभी आ जाते हैं, मर्डर करने वाले भी और जिनका मर्डर हो रहा है। या यही सोचते रहे यहाँ ये हुआ वहां ये हुआ। विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा, अपनी मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की। वह जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति किया। आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो, रूहानी आत्माओं की सेवा करने वाले, आत्माओं की समाज सेवा करने वाले। तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की, इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी, या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे? ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। अभी भी विश्व में हलचल है, खत्म नहीं हो गई है, और ये हलचल तो समय प्रति समय और बढ़नी है, कम नहीं होनी है। तो इसका मतलब सेवा भी घटनी है, बढ़नी है? बढ़नी है। अभी भी विश्व में हलचल है और यह हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, एक शांति की, दूसरी सहन शक्ति, हिम्मत भरनी है। एक में भरनी है शांति की शक्ति, दूसरे में भरनी है सहन। लाइट हाउस बन, सर्व को शांति की लाइट देनी है। सहन करने की शक्ति याद है? सहन किसको करना है? दूसरे को कौन? सहन करना है आत्मा को, ठीक नहीं? और सामना करना है बुराइयों का, अवगुणों का। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जो पाप करने वाला है वो तो आत्मा मेरा भाई है, उसे तो मुझे कोई घृणा करनी नहीं है, क्योंकि वो तो मेरा भाई है, मेरे बाप का बच्चा है। उसके जो कर्म है गंदे, उनसे घृणा करनी है ताकि वो मेरे जीवन में ना आए। मैंने वो कर्म नहीं करना जो वो कर रहा है, ठीक है कि नहीं? और उन आत्माओं को शांति देनी है जिनके ऊपर दुख आ रहा है। लाइट हाउस बन, सर्व को शांति की लाइट देनी है। समझा क्या करना है? अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालना करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले, जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। ये फर्ज अदाई कर सकते हो? पूछा है बाबा ने, क्वेश्चन मार्क है। या दूर से भी कर सकते हो? भाई वहां जाकर नहीं कर सकते तो दूर से भी तो कर सकते हो। या जब सामने आएंगे तब करेंगे? कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसी हलचल बढ़ेगी, तेज होती जाती है, तो आपकी सेवा भी तेज हो। समझा पूर्वजों की पालना क्या है? ऐसे नहीं कि पूर्वज हैं,
लेकिन पालना नहीं कर सकते, बुढ़े हो गए हैं। ये नहीं, फौजी बुढ़ा नहीं होता। हम सेना, ऐसी सेना में भर्ती हो गए जहाँ रिटायरमेंट भी नहीं मिलती। वो तो निकाल देते, धक्का दे के बाहर कर देते हैं दुनिया वाले। यहाँ रिटायरमेंट ना मिले, मरने तक भी, जिएंगे जब तक। हाँ, आखिरी सांस तक जी। वहां भी धक्का नहीं देते भाई, हाँ, वो भी बलि का बकरा बना के छोड़ देते, मौका आया तो बोलेंगे आजा बेटा। नहीं वो तो खैर देखो, जा सकता होगा तो जाएगा, कर सकता होगा तो करेगा, परंतु वो तो स्थूल सेवा है ना, स्थूल काम है ना। यहाँ तो क्या है, यहाँ तो शरीर ना भी चलता हो, आप बेड पर भी पड़े हो तो भी कर सकते हैं। फर्क है ना। मनसा सेवा कर सकते। हमारा तो मतलब ही नहीं है देश से, तो झूठी बातों से, वो तो झूठी सेवा है। वो तो मर्डर करने के लिए बुलाते हैं, दूसरे का मर्डर करने आ जाओ भाई, चले जाएंगे तो चले जाएंगे। हाँ चलिए। जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, जब तक हाथ पैर चलते हैं जाना पड़ेगा। मेरा जैसा मार जाएगा। वो अलग बात है, क्या होगा वो थोड़ा देखा जाता है। वहां वहां ये बात नहीं देख, उस समय ये नहीं देखा जाता। कितने बूढ़े यूक्रेन के अंदर अनुभवी है जी, आगे आ जाते हैं, तो आना पड़ता है, लेकिन पालना नहीं कर सकते। पूर्वज का काम ही है पालना, द्वारा शक्ति देना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना। वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना, ये सभी का विशेष कार्य है। रहम दिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति, सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना। रहम दिल क्या करता है? रहम का अर्थ है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना। जिस पर रहम आता है उसको क्या देते हैं? किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्माओं को बल देना। जो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। जो निर्बल आत्माएं हैं उनका संकल्प, जो उनको बल देने वाली आत्माएं हैं, उन तक पहुंचता है। जैसे वहां दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है। क्या किया? वो हर एक की सेवा का एक्स्ट्रा चार्ज चेक करना है। किस किस आत्मा ने क्या क्या सेवा की, कैसे सेवा की, ये एक्स्ट्रा चार्ज चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। ऐसी लहर फैलाई है, विश्व के राजे बनते हैं तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर होनी है। सर्व आत्माओं के प्रति लहर होनी है ना। वंचित कोई आत्मा ना रह जाए।
चाहे अन्य धर्म की आत्माएं हों, लेकिन हैं तो अपनी वंशावली। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन जड़ तो एक ही है। ये लहर है, नहीं है। ये लहर है? बच्चों ने कहा नहीं है। अटेंशन प्लीज। नहीं है? अटेंशन प्लीज। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपने श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। व्यर्थ के प्रभाव में आप नहीं आओ और अपने श्रेष्ठ प्रभाव सबके ऊपर डालने वाले बनो। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने वाली आत्मा हो। ऐसे अनुभव करते हो। पुरुषार्थ में कभी भी, कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला, ऐसे नहीं होना। कैसे होना है? चढ़ती कला। अभी कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसे नहीं। हमेशा कैसा हो? बहुत अच्छा, सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। तो आपने भी अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है कि वे सदा डबल लाइट होगा। किसी भी प्रकार का बोझा अनुभव नहीं होगा कि सारा मेरे को ही करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं करेगा। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची हो। स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची है, क्योंकि ये स्व है, वे पर है। अपनी शक्ति भूल जाते हो तब ही परिस्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है कि लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले। हल्का सदा ऊंचा जाता है, बोझ वाला सदा नीचे जाता है। आधा कल्प तो नीचे ही आते रहे ना, लेकिन अभी समय है ऊंच जाने का। तो क्या करना है? सदा ऊपर शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान सबसे ऊपर है, ऊंचा है। पांव है, पांव में तो ऊंचा है, पांव में तो नहीं है। आत्मा पांव में तो नहीं है ना। आत्मा का स्थान शरीर में सबसे ऊपर है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा हमारी क्या रहे? ब्राह्मण की निशानी भी क्या होती है? ऊंची चोटी दिखाते हैं ना। चोटी का अर्थ है ऊंचा। तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई कि स्थिति ऊंची है। शूद्र को नीचे दिखाते हैं। शूद्र को ब्राह्मणों को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान की याद होगी,
अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ही ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर है। कभी भी किसी से मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देख कर बात करते हो। आत्मा से बात करते हो, आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है। आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। अच्छा, जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे। उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा, प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो, फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हो। फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हैं। खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो, क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा अंगुली तो पकड़ लेता है। अंगुली तो पकड़ ली ना, अंगुली के बाद हाथ पकड़ेगी और हाथ के बाद पांव पकड़ लेगी, इसलिए प्रभाव में नहीं आने। प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट, ऊंचे रहने वाले, इससे स्मृति से आगे उड़ते चलो। अच्छा, सभी खुश रहते हो ना, दुख की लहर तो नहीं आती है, क्योंकि जो दुख धाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती है। संगम पर दुख धाम और सुख धाम दोनों है। संगम का मतलब ही है कि दुख धाम भी है और सुख धाम भी है। दोनों का ज्ञान है, दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हैं। गलती से भी दुख धाम में जा नहीं सकते। सदा खुश रहने वाले के पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। अच्छा, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए, सेवा में मस्त हो गए। किसका बैलेंस रखना है? स्व उन्नति का भी बैलेंस रखना है। ये नहीं कि अपनी उन्नति छोड़ दो, सेवा में लगे रहो, उनको उठाना है। ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए तो स्व उन्नति भूल गए। सेवा का शौक ज्यादा है, लेकिन दोनों का बैलेंस समझा। अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना, और अच्छे बनना है। वरदान, अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भाव। अपने जीवन को क्या बनाना है? हीरे जैसा, हीरे जैसा अनमोल बनाना है। तो हीरे जैसा अनमोल बनाने के लिए वैल्यूएबल, हीरे समान वैल्यूएबल बनाना है। जैसे उसके अंदर कोई दाग होते तो उसको निकाला जाता है तो हीरे की वैल्यू बढ़ती जाती है। ऐसे ही अपने जीवन से भी दाग निकालने हैं, कमियां
निकालनी है। ये संगम युग स्मृति का युग है और कल युग विस्मृति का युग। अगर अपने श्रेष्ठ पाठ श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति है तो हीरे समान वैल्यूएबल हो, और अगर विस्मृति है तो पत्थर हो। ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। संगम युग के रहवासी कभी कलयुग में चक्कर लगाने जा नहीं सकते। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है। कलयुग में क्या है? बहुत रौनक है, लेकिन वे रौनक धोखा देने वाली है। वे रौनक धोखा देने वाली है। स्लोगन है, अपनी कर्म इंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। सच्चे राजयोगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।